हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे DU एंट्रेंस पेपर फॉर MA/MSc स्टैटिस्टिक्स 2020 का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। एंड हम लोग क्वेश्चन नंबर वाइज देखेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि द वेक्टर्स A1 B1 एंड B1 B2 A1 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, A1 A2 एंड B1 B2 इन R² आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। कब ये टू क्या है, यहाँ पे डायमेंशन है, डायमेंशन है। हम लोग जब वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं तो उसका डायमेंशन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, A1 A2 B1 B2 लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। तो कब ये बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट है, तो A1 B2 A2 B1 इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के साथ डिपेंडेंट हो तो ही बोलेंगे ये भी डिपेंडेंट है। तो ये कब डिपेंडेंट होगा, तो हम लोग इसको लीनियर अलजेब्रा में और अच्छे डिपली तरीके से समझ सकते हैं। यदि उसमें चाहें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा पहला होगा कि A1 इसका B2 के साथ, A2 इसका B1 के साथ डिपेंडेंट होना चाहिए। दिस सेट W A1 A2 A3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं, A1 A2 A3 एक सेट W दिया हुआ है जो A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R है। जो तीनों ये A1 A2 A3 है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ R। कब इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ R? सब स्पेस कब होता है? सब स्पेस का कंडीशन लीनियर अलजेब्रा में पढ़ना होता है। तो सब स्पेस कब ये नहीं होगा, कब बोलेंगे कि ये सब स्पेस नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A1 A2 इक्वल टू 0। यदि इस तरह का कंडीशन बनता है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 3 जो करेक्ट है। A1 A2 इक्वल टू 0 होगा तो बोलेंगे कि ये सब स्पेस नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि A1 A2 यदि 0 हो ही गया तो फिर ये सब स्पेस कैसे बना पाएगा, नहीं होगा। थर्ड, इफ अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स ऑफ x क्यूब माइनस px² प्लस qx माइनस r इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा। ठीक है, तो इज हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि रूट के बारे में, कि ये रूट कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं रूट का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई, तो ये माइनस बी क्या है, माइनस ये क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए दैट मीन माइनस पी बाई, तो माइनस माइनस प्लस पी, A1 है। इसी तरह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू क्यू सी बाई होता है, सी बाई ए होता है। तो सी यहाँ क्या है, क्यू बाई ए 1 हो गया, तो क्यू हो गया। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आर, ये होता है माइनस डी बाई ए, तो ये हो गया आर। ठीक है, अब बात आता है कि अल्फा प्लस बीटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा, इसका वैल्यू निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पी माइनस गामा यहाँ से लिख दिया। इसको क्या किए हम लोग, ब्रेक कर दिए। इसको क्या किए हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा जिसका वैल्यू निकालना है, तो पी माइनस गामा यहाँ से लिख दिए, बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से जो ब्रेक हो के आता है पी क्यू माइनस आर आ जाता है। पी क्यू यहाँ से जो ब्रेक होके आएगा मेरा वो पी क्यू माइनस आर हो जाएगा, जो क्या है ऑप्शन 4, ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन 4 करेक्ट। और इसको एक और तरीका से बना सकते हैं हम लोग। कैसे इसको एक और तरीका से बना सकते हैं ये देखते हैं। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा, इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन वाइज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे तो ऑप्शन के थ्रू इसको रीचेक कर सकते हैं। जैसे QP माइनस आर को चौथा का देखते हैं, QP माइनस आर, तो QP क्या हो जाएगा, Q एंड P, इसका मल्टीप्लिकेशन अल्फा
प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्यू इंटू पी। अब पी क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको इक्वेट करवा देंगे हम लोग, ये जो इसको इक्वेट करवा देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा, इसको इक्वेट करवा देंगे इससे। देन फिर से हमको यही पी क्यू माइनस आर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इससे बोल सकते हैं कि चौथा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इस तरह से भी इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि एमो द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज आर ट्रू। अब हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। दिस सिस्टम इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, दिस इनकंसिस्टेंट एंड इज द सॉल्यूशन और नन ऑफ दिस। तो क्या हम क्या बोल सकते हैं, चलिए देखते हैं। हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या जानते हैं कि इसका हम लोग सबसे पहले टू इसको लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ 2 -5 7 1 सबके कोफिशिएंट को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। पहले -8 11 इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिए, 6 3 11 6 3 11 इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ था। अब इतना से इतना तक को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ए बोल देंगे, मैट्रिक्स ए बोल देंगे। और यहाँ से पूरा होल यहाँ तक को हम लोग मैट्रिक्स ए भी बोल देंगे, बोल सकते हैं। तो अब बात आता है कि कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है और नो सॉल्यूशन कब देता है, मतलब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो जब कभी यहाँ मैट्रिक्स है तो रैंक ए कभी भी लेस देन रैंक ए भी आएगा, जब कभी भी आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इस टाइप में क्या हमको मिलेगा इनकंसिस्टेंट मिलेगा, ठीक है। एंड सेकंड दूसरा कंसिस्टेंट का 2 केस है। कंसिस्टेंट का 2 केस कब है, जब भी रैंक ए इक्वल टू रैंक बी होता है, मतलब ये तो होना ही चाहिए, जब भी होगा रैंक ए रैंक बी, मतलब इसका रैंक यदि 2 हो रहा है तो इधर पूरा मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ भी 0 हो जाना चाहिए। यदि रैंक 1 होता है तो इधर भी रैंक 3 होता है, 3 मतलब इस तरह का यदि हो जाता है तो कंसिस्टेंट मिलेगा। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और यदि ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, मतलब 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो ये एक भी रैंक डिक्रीज ना हो, मतलब एक भी फुल रो मेरा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप जब भी होगा तो इक्वल हो जाएगा सब, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, इक्वल रह जाएगा। तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा एंड ए हो गया ये बी। अब सेकंड एक और केस बनता है इसमें, रैंक ए बराबर रैंक बी होना ही पड़ेगा इसके लिए, कंसिस्टेंट के लिए। और बट ये क्या हो जाएगा, लेस देन मतलब इधर का भी एक रो मेरा 0 हो गया, तो 0 हो गया तो रैंक ए रैंक बी तो इक्वल रह गया, बट क्या नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं या नंबर ऑफ वेरिएबल्स बोल सकते हैं, n, ठीक है। तो ऑर्डर से कम हो गया, मतलब 3 क्रॉस 3 का है तो और जितना वेरिएबल उससे कम हो गया। तो ये क्या देगा, ये जब भी स्टेप करेगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। इसका एक सॉल्यूशन कभी नहीं मिल सकता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, एक इसमें क्या होगा, इस टाइप का इनकंसिस्टेंट वाला केस में नो सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा जब भी इस टाइप का केस रहेगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या करना होगा, रैंक चेक करना होगा। तो रैंक चेक करने का वही यूक्लिडियन फॉर्म लगाते हैं हम लोग, जैसे हम लोग जानते हैं
तो इसको सबसे पहले ऊपर ले जाते हैं, 1 -3 4 एंड 3। इसको नीचे ले आते हैं, 2 -5 7 एंड 6 और 3 -8 11 एंड 11। ठीक है, यहाँ तक सही है। इसी का हमको क्या निकालना है, रैंक निकालना है। इसको हम लोग रैंक निकालना है। सबसे पहले क्या कर दिए हम लोग, R1 और R2 को रिप्लेस कर दिए हैं। इसमें क्या किए हैं, R1 और R2 के बीच क्या किए हैं, रिप्लेस कर दिए। ठीक है, अब हमको इजी होगा। अब हम कोशिश करते हैं कि इसके नीचे का सब 0 बनाए, मतलब ये दोनों 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 -3 4 3, 2 से इसको इंटू करके माइनस कर देंगे। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, R2 को क्या लिख देंगे, R2 - 2 R1। तो ये 0 हो गया। ये -5 + 6 1 हो गया, और 7 + 8, तो यहाँ पे माइनस हो गया, -1 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, इसको साथ में ही करके चलते हैं। एंड क्या कर देंगे, R3 को लिख देंगे R3 - 3 R1। ठीक है, तो यहाँ इसको 0 हो गया, एंड 9 -8 वो, और इसको माइनस कर रहे हैं तो वहाँ हो गया 1। ठीक है, और -1। ठीक है, और 11 3 3 जा 9 9 2। ठीक है, 11 12 माइनस, मतलब 11 - 9 2। अब हम लोग कोशिश करते हैं इसके नीचे का, इसको 0 बना देते। तो कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, अब आगे R3 को लिखेंगे R3 - R2। तो 1 -3 4। ठीक है, और 0 1 -1 0, इसको माइनस करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, यहाँ 3 0 माइनस करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, रैंक ए का कितना है, रैंक ए का 2 है, और रैंक ए बी यहाँ तक पूरा कितना है, 3 है। तो रैंक यहाँ से यहाँ तक का ए बी, और यहाँ ए, रैंक ए का 2 हो गया, और रैंक ए बी 3 हो गया। अब रैंक 1 बोल सकते हैं लेस देन रैंक ए बी होगा। तो ये जब भी लेस देन का कंडीशन आ गया तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया इनकंसिस्टेंट का, ये सेकंड सही है, सेकंड इसका ऑप्शन नंबर सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ कि इफ ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्या ट्रू है इसमें कि 2 लैम्डा मतलब आइगन वैल्यू दिया हुआ है, 2 और 4 आइगन वैल्यू दिया हुआ है इसके लिए, ए मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू 1 और 2 दिया हुआ है। फिर ये आइगन वेक्टर्स दिया हुआ है, v1 2 - 1 और 1 1, आइगन वेक्टर्स v1 = 2 1 और v2 - 1 और 1 आर दी आइगन वेक्टर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, तो हम लोग चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं कि हम लोग आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, a माइनस लैम्डा आई, इसको 0 से इक्वल करते हैं, यही आइगन वैल्यू। इसी तरह निकालते हैं तो a क्या दिया हुआ है, 2 2 1 एंड 3 माइनस लैम्डा आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब जानते होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो 2 माइनस लैम्डा आई, तो 2 माइनस लैम्डा 2 1 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको 0 से कटेगा, तो एक्चुअल में 0 मैट्रिक्स ही रहेगा।
और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 2 इंटू करते हैं 6 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर यहाँ से कितना माइनस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा और प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, लेमडा माइनस 5 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिए। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लेमडा माइनस 4 माइनस 1 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू क्या क्या आ गया, 1 आ गया एंड 4 आ गया। क्या कोई ऑप्शन में है 1 एंड 4? नहीं है। 2 4 है और 1 एंड 2 है, तो गलत हो गया। ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब हमको आइगन वेक्टर्स निकालना होगा। तो आइगन वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स, ये होता है, ये होता है आइगन वेक्टर्स का फॉर्मूला। तो ए माइनस लेमडा आई, तो ए माइनस लेमडा आई क्या हो गया, ए 2 माइनस लेमडा का सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे जो लेमडा है, लेमडा का वैल्यू 1 आया, तो एक पहले 1 के लिए देखते हैं हम लोग। तो जहाँ जहाँ लेमडा था ये माइनस 1 2 1 3 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब ये दो वेरिएबल का है, तो x1 x2। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, बच गया मेरे पास 1, क्या बच गया 1 2 1 2 x1 x2 यही बच गया। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे क्या बचेगा मेरे पास x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, ये बच गया मेरे पास। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि हम लोग सीखे हुए हैं कि आइगन वेक्टर्स को कैसे सॉल्व करना है, x2 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, तो x1 प्लस 2t इक्वल टू 0 हो गया, तो x1 प्लस 2t इक्वल टू 0 हो गया, और x1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2t, x1 बराबर माइनस 2t, और दोनों का क्या आया है ये, तो x1 बराबर माइनस 2t। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, तो इसका आइगन वेक्टर्स क्या हो जाएगा, माइनस 2t और t, x1 बराबर माइनस 2t आया और x2 बराबर t। ठीक है, तो इसको माइनस, इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, t कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस 2 और 1। तो ये अब जितना भी t का वैल्यू डिफरेंट t का वैल्यू लेंगे, तो ये आइगन वेक्टर्स मेरा चेंज होता रहेगा। t का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं और आइगन वेक्टर्स मेरा चेंज हो सकता है। तो ये क्या आ गया, माइनस 2 एंड 1। अब ऑप्शन में देखते हैं माइनस 2 एंड 1 है, माइनस 2 एंड 1 तो नहीं है, तो माइनस 2 एंड 1 किसी में नहीं है, तो यस वो माइनस, इसमें क्या है, माइनस 2 एंड 1 नहीं है, लेकिन माइनस 1 एंड 2 तो है, माइनस 1 एंड 2 है। तो इसको क्या करते हैं, जो मेरा आइगन वेक्टर्स आया उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब तो ये हो जाएगा ना t, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1। तो ये तो हमको एक मिल गया। अब सेकेंड हम लोग निकाल लेते हैं, लेमडा बराबर एक और वैल्यू आया है 4 के लिए, तो एक और लेमडा बराबर 4 के लिए एक और वैल्यू जो आया है उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू 4, एक और आइगन वैल्यू मिला था, इसके लिए आइगन वेक्टर देखते हैं। तो a माइनस
लेमडा आई एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या था मेरे पास 2 माइनस लेमडा 2 माइनस 4 2 1 3 माइनस 4 x1 x2, ठीक है x1 x2। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस कर लेते हैं पहले, -2 2 1 -1 x1 x2, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास x, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद -2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ये आएगा। इसी को सॉल्व करना है, वैल्यू निकाल लेना है आइगन वेक्टर्स, इसमें क्या मिलेगा। तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह करते हैं कि x2 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो x2 को t मान लिए तो x1 क्या मिल गया मेरे को, x1 बराबर भी t ही मिल जाएगा। x2 को जैसे t मानेंगे x1 बराबर भी क्या यहाँ से मिल जाएगा, t ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास आइगन वेक्टर्स, यहाँ पे t1 1। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक -2 -1 आया लेमडा 1 के लिए, एंड लेमडा 2 जैसे पुट कर दिए क्या आ गया 1 1 आ गया। तो इसको हम v1 बराबर, इसको v2 बराबर बोल सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर क्या कौन सा है, थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि लेट एक्स आई दिया हुआ, i 1 to 1 दिया हुआ, बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा, देन अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ e टू द पावर माइनस थीटा। हमको कंसिस्टेंट एस्टिमेटर e टू द पावर माइनस थीटा का निकालना। तो एक्सपोनेंशियल ग्रुप दिया हुआ, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ क्या होता है, थीटा e टू द पावर माइनस थीटा एक्स, यही होता है। एफ इसका एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ ये होता है। और अब यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग कंसिस्टेंट एस्टिमेटर देखते हैं, तो इसका डायरेक्ट एक तरह से देख सकते हैं हम लोग ऐसे भी कि इसका हम लोग एमएलई जानते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या होता है, हमेशा कंसिस्टेंट होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो इसका एमएलई देख लेते हैं। एमएलई ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एमएलई ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे निकालेंगे हम लोग डेल लॉग एल थीटा बाय डेल थीटा, ये मेरा क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एमएलई जो आएगा थीटा 1/x बार होता है, ये निकालना होगा। एमएलई इसका यही होता है 1/x बार होता है एमएलई इसका। तो जैसे ही इसका एमएलई पुट करेंगे हमको निकालना e टू द पावर माइनस थीटा का, और थीटा तो e टू द पावर -1/x बार हो जाएगा। तो इसको क्या हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल -1/x बार। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4, यही मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्या है, 7 में क्या बोल रहा है कि लेट एक्स आई 1 to n बी रैंडम वेरिएबल विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई मी दिया हुआ है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, एंड वेरिएंस लेस देन इन्फिनिटी, वेरिएंस तो लेस देन इन्फिनिटी होगा ही। कंसिडर एन एस्टिमेटर टी एन एक एस्टिमेटर दिया हुआ है, जो एस्टिमेटर डिफाइन है 2/n into n+1 समेशन आई एक्स आई, ये आई एक्स आई है, ठीक ना, ध्यान से थोड़ा। फॉर एस्टिमेटिंग म्यू देन टी एन इज क्या होगा, अनबायस्ड इनकंसिस्टेंट, बायस्ड इनकंसिस्टेंट, बायस्ड नॉट कंसिस्टेंट, बायस्ड नॉट कंसिस्टेंट। तो हम लोग रैंडम वेरिएबल में क्या जानते हैं कि बायस्डनेस और अनबायस्डनेस का मतलब ये कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जो ये होगा टी एन, एक्सपेक्टेशन ऑफ जो डिफाइंड एस्टिमेटर रहेगा ये म्यू के इक्वल हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा अनबायस्ड हो जाएगा। कंसिस्टेंसी के लिए क्या है, कंसिस्टेंट होने के लिए क्या दो कंडीशन होता है। पहला होता है कि ये क्या होना चाहिए, एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड होना चाहिए। एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड दैट मीन्स एसिम्प्टोटिकली एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन क्या हो जाना चाहिए, म्यू होना चाहिए एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ठीक है, एज एन टेंड्स। दूसरा क्या है, दूसरा है कि
जो वेरिएंस ऑफ टी एन, पहला हो गया कि एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये हो जाना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि वेरिएंस, इसका वेरिएंस ऑफ टी एन निकल के आना चाहिए। वेरिएंस टी एन क्या दिया हुआ है कि वेरिएंस ऑफ टी एन क्या डिफाइन है कि लेस देन इन्फिनिटी, ये निकल के आना चाहिए, तो मेरा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन निकाल लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन, एक्सपेक्टेशन किसका निकालना है, टी एन। टी एन क्या दिया हुआ है, टी एन मेरा दिया हुआ है 2/n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन समेसन i x i बराबर 1 to n, यही मेरा दिया हुआ। इसका क्या निकालना है एक्सपेक्टेशन, ये तो कांस्टेंट है, तो 2/n इंटू n प्लस वन, यूँ ही ऐसे ही रह जाएगा। i को हम पुट करते हैं 1x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, इसी तरह ये क्या हो जाएगा n(xn) तक जाएगा। अब हमको इसमें एक्सपेक्टेशन लगाना है, तो 2/n इंटू n प्लस वन इसी तरह रहेगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, इसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, x1 का, x2 का, x3 का, xn का म्यू हो जाएगा। तो और इसका 1 2 3, तो ये सम हो जाएगा n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा म्यू हो जाएगा। अब इस कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो मेरा म्यू आ गया। तो ये क्या हो गया, अनबाइस्ड हो गया, ये क्या हो गया अनबाइस्ड हो गया। अब हमको दूसरा निकालना है वेरिएंस ऑफ टी एन। वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ 2/n इंटू n प्लस वन समेसन i x i। तो हम लोग वेरिएंस क्या जानते हैं, वेरिएंस ऑफ ए, मतलब क्या बोल रहे हैं, ए वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ ए एक्स क्या होता है, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ इसका पहले स्क्वायर हो जाएगा 4/n स्क्वायर n प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वेरिएंस, तो सबसे पहले वेरिएंस ऑफ i x i निकालना होगा, ठीक है। तो 4/n स्क्वायर n प्लस वन का स्क्वायर। अब वेरिएंस ऑफ i x i निकालते हैं हम लोग, तो i x i निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फिर यहाँ i भी क्या पुट होगा, वेरिएंस ऑफ जैसे 1x1 प्लस वेरिएंस ऑफ 2x2, इसी तरह चलती जाएगा वेरिएंस ऑफ nxn। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, फिर से इसी यही वाला टर्म आ गया यहाँ भी कि 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का सम क्या जानते हैं, n इंटू n प्लस वन, 2n प्लस 1/6, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या, इसको पहले कट जाएगा, n प्लस वन, n प्लस वन कट गया, और यहाँ से n कॉमन निकाल लेते हैं, 4n स्क्वायर n प्लस वन इंटू n, यहाँ से n को कॉमन निकाल लिए, ठीक है। तो 2 प्लस 1/n/6, तो यहाँ n स्क्वायर भी कट गया। अब हम लोग को कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वेरिएंस ऑफ टी एन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाना चाहिए सिग्मा स्क्वायर के इक्वल। क्या ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, यहाँ वेरिएंस ऑफ एन एज टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/∞ 0, 1 ये इन्फिनिटी, तो ये 1/∞ 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ टी एन n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया।
और पहला कंडीशन मेरा ये सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन क्या है, एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, मतलब दैट मीन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन जीरो, नहीं टी एन म्यू। तो हम यहाँ तो यदि सिंपली अनबायस्ड है तो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अनबायस्ड होगा ही होगा। तो ये दोनों कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स ये अनबायस्ड भी हो गया और कंसिस्टेंट भी हो गया, दोनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर गया। तो ये फिर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, ऑप्शन नंबर अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम क्या सीखें कि वेरिएंस एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। या तो लिमिट, इसको भी एक तरह से और लिख सकते हैं कि लिमिट वेरिएंस ऑफ टी एन एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 और एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, ये होना चाहिए। ये हो गया, तो ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन इज ड्रॉन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन of the independent random variable x1 x2 xn, let fx i theta denote the pdf of xi का pdf i पर 1 to n दिया हुआ है and let l x theta be a likelihood function of this sample under regularity condition, a correct form for Cramer row inequality। Cramer row inequality का ये regularity condition क्या होता है और l x theta डिफाइन है likelihood function। तो पहला ऑप्शन है वेरिएंस ऑफ t ग्रेटर देन माइनस गामा डैश थीटा का स्क्वायर एक्सपेक्टेशन डेल लॉग एल बाय डेल थीटा का स्क्वायर। दूसरा है वेरिएंस ऑफ टी क्या है, जब भी गामा डैश थीटा का स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेशन कभी भी सेकेंड बार डिफरेंशिएट होगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा, तो हमेशा माइनस आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जहाँ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा माइनस हो गया, याद रखने का फॉर्म बता रहे हैं। वेरिएंस ऑफ टी ग्रेटर देन गामा डैश थीटा बाय एन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल लॉग एफ एक्स बाय डेल थीटा, और एफ आएगा तो एन रहेगा, एफ के साथ एन रहेगा, और यहाँ डबल डिफरेंशिएशन नहीं है इसीलिए यहाँ माइनस नहीं है। वेरिएंस ऑफ टी ग्रेटर देन माइनस है, तो जब भी माइनस रहेगा क्या बोलेंगे कि वो डबल डिफरेंशिएशन है, और एन है तो एफ भी रहेगा। तो ये क्या है, तीनों सही है, तीनों सही है। एक और इसका चौथा होता है, चौथा इसमें ऑप्शन में नहीं है, चौथा भी बता देते हैं। वेरिएंस ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू ये गामा डैश थीटा का स्क्वायर बाय एक छूटा हुआ है डेल लॉग एल एक्स थीटा, हाँ डेल लॉग एल एक्स थीटा बाय डेल थीटा का स्क्वायर, एक ये छूटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एन भी नहीं है तो एफ भी नहीं है, डबल डिफरेंशिएशन नहीं है तो माइनस भी नहीं है, तो एक चौथा फॉर्म ये है इसका। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेस्ड ऑन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन x1 से xn फ्रॉम अ कॉची थीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। तो हमको कॉची डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद रखना है कि हमेशा कि ना इसका मीन एग्जिस्ट करता है, ना मीडियन करता है, ना मोड करता है, ना ही कंसिस्टेंट होता है, ना ही सफिशिएंट होता है। तो इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, हमेशा याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इस तरह के कंटेंट पाने के लिए, इस तरह के वीडियो एंट्रेंस पेपर का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।